टेंस के किसी भी क्वेश्चन को देखते ही आप बता दोगे कि ये कौन सा टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आपके सामने जो पढ़ाया जाएगा उसके बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे जाएंगे, उसका आंसर आप खुद पे खुद दे दोगे। ठीक है, बस देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है। तो नमस्कार प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। तो चलिए आज टेंस के बारे में पढ़ते हैं। भैया टेंस बहुत बच्चों के अंदर दिक्कत होता है कि पहचान नहीं करता है कि कौन सा टेंस है। तो आपको कुछ यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, देखते ही आप बता दो कि अच्छा ई टेंस है। ठीक है, ई टेंस है। ठीक, तो पहले तो इतना तो बता देते भैया, टेंस जो होता है, टेंस टेंस तीन गो होता है, एगो प्रेजेंट होता है, एगो पास्ट होता है, एगो फ्यूचर होता है। टेंस का एगो तीन गो, एगो प्रेजेंट, एगो पास्ट, एगो फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस होते हैं, पास्ट टेंस होते हैं, फ्यूचर टेंस होते हैं। एक और हिंदी नाम होता है वर्तमान काल। क्या होता है भैया? वर्तमान काल। इसका क्या होता है भैया? भूतकाल। इसका क्या होता है भैया? पास्ट टेंस का होता है भूतकाल। और फ्यूचर टेंस का क्या होता है भैया? भविष्यत काल। क्या होता है भैया? भविष्यत काल। ठीक, मतलब ये है कि टेंस जो होते हैं वो तीन गो होते हैं, एगो वर्तमान काल, ठीक है, एगो भूतकाल, एगो भविष्यत काल। वर्तमान काल क्या होता है आपको ऐसे पता होगा। ठीक है, लगभग बच्चा को सब पते रहता है। वर्तमान काल का मतलब होता है कि अभी कोई काम हो रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं अभी पढ़ा रहा हूँ? ठीक है, क्या मैं अभी पढ़ा रहा हूँ? जैसे हम बोल रहे हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, तो वो काम अभी हो रहा है ना, वर्तमान में। वर्तमान में अभी वो काम हो रहा है, प्रेजेंट में वो काम हो रही है ना, इसका मतलब वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। अच्छा, हम बोल रहे हैं कि मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, क्या बोले कि मैं पढ़ा रहा था, या फिर हम बोले कि तुम पढ़ रहे थे। क्या बोले कि तुम पढ़ रहे थे या फिर मैं पढ़ा रहा था। क्या लग रहा है ना कि वो काम पहले हो चुका है ना, भूतकाल में जा चुका है, पास्ट में वो बीत चुका है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे भूतकाल। अच्छा, हम बोले कि मैं पढ़ाऊंगा, मतलब अभी नहीं पढ़ाया है, पढ़ाऊंगा। अभी नहीं पढ़ा है मतलब पढ़ाऊंगा। क्या वो काम अभी हुआ है? क्या वो काम हो चुका है? नहीं, अभी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो उसको बोलते हैं भविष्यत काल। तो आपको ये पता चल गया, जैसे बोल रहा हूँ ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब प्रेजेंट है। मैं पढ़ा रहा था, इसका मतलब पास्ट है। मैं पढ़ाऊंगा, इसका मतलब फ्यूचर है। इतना समझ में आ रहा है ना? तो जिसके अंत में ना है दिख जाए या फिर हूं दिख जाए, ठीक है, ध्यान से समझो कि जिसके अंत में आपको दिख जाए है या फिर हूं दिख जाए, सिंपली बोल देना कि वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, जैसे बोल रहे ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, तुम पढ़ रहे हो, या फिर वह खा रही है। ठीक है, लास्ट में है, हूँ, ये सब आ जाएगा तो कौन सा टेंस है भैया? प्रेजेंट टेंस है। आज जरा अंत में था दिख जाए, था, थे, थी, ठीक है, ये टाइप का कुछ भी दिख जाए, उसको बोल देंगे क्या है भैया? पास्ट टेंस है। ठीक है, जिसके अंत में था, थे, थी दिख जाएगा, कौन सा टेंस है भैया? पास्ट टेंस है। और जरा अंत में है, हूँ दिख जाएगा, कौन सा टेंस है भैया? प्रेजेंट टेंस है। और उधर से कोई बोल रहा है कि खाली प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बताओगे क्या? और अंदर नहीं जाओगे कि प्रेजेंट टेंस में कौन कौन होता है? अरे बताएंगे, ध्यान से सुनो तो सही। पहले फ्यूचर में क्या होता है? लास्ट में ना होता है ना, जैसे देखो, पढ़ूंगा, ऊंगा, ऊंगी, एंगे, मतलब गागेगी टाइप का कुछ ना कुछ रहेगा सबसे लास्ट में ना, ऊंगा ई टाइप का कुछ रहेगा, है ना, गागेगी। इसे समझ जाना कि भैया ये क्या है? फ्यूचर टेंस। जैसे है ना यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा, है ना, लास्ट में गा या फिर ऊंगा। यहाँ था है, इसका मतलब पास्ट का है। अगर हूं है, इसका मतलब क्या है भैया? प्रेजेंट का। इतना पता है बच्चा? बोलेंगे बिल्कुल पता है। अब थोड़ा इसके गहराई में चलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसके गहराई में चलते हैं, ध्यान से समझना। प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ कुछ बता देते हैं। प्रेजेंट टेंस का ना चार गो प्रकार होता है। मतलब जितना भी टेंस है ना, सबका चार चार गो प्रकार होता है। जितना भी टेंस है सबका चार चार गो प्रकार होता है। सबका प्रकार लिखते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट टेंस। पहला क्या होता है भैया? इंडेफिनिट टेंस। सबका इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंटो इंडेफिनिट होता है, पास्टो इंडेफिनिट होता है, और फ्यूचरो का इंडेफिनिट होता है। इसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं। इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद होता है कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है भैया? कंटिन्यूअस टेंस होता है। उसके बाद क्या होता है भैया? परफेक्ट होता है। क्या होता है? परफेक्ट होता है। उसके बाद होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद क्या होता है भैया? परफेक्ट का कंटिन्यूअस। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुन सुन सुन। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसके बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक इतना याद करो तो 12 टेंस याद हो जाएगा। ठीक है, इतना याद कर लो, 12 हो जाएगा। इसके आगे सब लगा देना है। प्रेजेंट है, पास्ट है, तो फ्यूचर है, जो भी रहे वो सब भी आपको उसके सामने लगा देना है। अब देखो, प्रेजेंट टेंस पहचानने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस पहचानने का तरीका, जिसके बीच में ना, ठीक है, मतलब कोई सेंटेंस है, उसमें अगर तुमको एम इज आर दिख जाए तो बोल देना कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। जिसमें तुमको हैज हैव दिख जाएगा, बोल देना प्रेजेंट टेंस है। जिसमें तुमको डू या डज दिख जाएगा, बोल देना प्रेजेंट टेंस है। बस इतने। ठीक है, जिसमें तुमको एम इज आर दिख गया, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। जिसमें तुमको हैज या फिर हैव दिख गया, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। जिसमें तुमको डू या डज दिख गया, इसका मतलब क्या भैया? प्रेजेंट टेंस है। ठीक, एम इज आर प्रेजेंट है, हैज है प्रेजेंट है, डू या डज प्रेजेंट है। ठीक, जैसे अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि आई एम प्लेइंग, देख ध्यान से समझ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ ये कौन सा टेंस है? सब बोलेगा भैया यहाँ पे एम दिख गया, मतलब प्रेजेंट टेंस है। समझ में आ रहा है बच्चा? बोलेगा बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक,
जिसमें तुमको वाज या वेयर दिख जाए बोल देना पास्ट टेंस है, जिसमें तुमको हैड दिख जाए बोल देना पास्ट टेंस है, जिसमें तुमको डिड दिख जाए बोल देना पास्ट टेंस है। ठीक, जिसमें वाज या वेयर दिख जाए पास्ट टेंस है, जिसमें हैड दिख जाए पास्ट टेंस है, जिसमें डिड दिख जाए पास्ट टेंस है। ठीक, और जिसमें शैल विल दिख जाए उसको फ्यूचर टेंस कहेंगे। इतना समझ में आ रहा है बच्चों? बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब देखो, अब आते हैं कि भैया कौन कौन सा टेंस होता है। जैसे जिसमें तुमको ना वर्ब का चौथा रूप दिख जाए, ध्यान से समझो, ध्यान से, जिसमें तुमको वर्ब का चौथा रूप दिख जाए उसको बोलना कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है। जिसमें वर्ब का क्या रूप दिख जाए भैया? चौथा रूप है। और चौथा रूप से पहले या तो एम होगा, इज होगा, या फिर आर होगा, या फिर वाज होगा, या फिर वेयर होगा। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखो देखो देखो, एम इज आर, ध्यान से समझो, एम इज आर होता है तो प्रेजेंट टेंस होता है, बच्चा बोलेगा बिल्कुल सही है। और बाद अगर वर्ब का चौथा रूप जाएगा तो प्रेजेंट का कौन सा टेंस? कंटीन्यूअस टेंस। ध्यान से समझो कि एम इज आर तक प्रेजेंट टेंस और वर्ब का चौथा रूप तक प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस। वाज वेयर होगा तो कौन सा टेंस? वाज और वेयर होता है तो कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। और अगर वाज वेयर के साथ वर्ब का चौथा रूप दिख जाता है तो कौन सा टेंस भैया होता है? पास्ट का कंटीन्यूअस टेंस। अब सब बोलेगा भैया वर्ब का चौथा रूप हमको कैसे पता चलेगा? देखो, तो वर्ब का चौथा रूप में कुछ नहीं होता है, जिसके अंत में आईएनजी रहता है ना उसको वर्ब का चौथा रूप बोलते हैं। जिसके अंत में आईएनजी रहता है उसको वर्ब का चौथा रूप बोलते हैं। जैसे अगर लिखा है यहाँ पे प्लेइंग, क्या तुमको अंत में आईएनजी दिखा? बच्चा बोलेगा बिल्कुल दिखा। तो जिसके अंत में आईएनजी रहता है उसको कौन सा रूप बोलेंगे? चौथा रूप बोलेंगे। अगर यहाँ पे लिखा है रीडिंग, रीडिंग आईएनजी दिखा? बच्चा बोलेगा बिल्कुल दिखा। तो ये कौन सा रूप है? चौथा रूप है। तो ध्यान से समझो कि अगर वर्ब का चौथा रूप रहेगा तो कंटीन्यूअस टेंस, अगर वर्ब का चौथा रूप रहेगा तो कंटीन्यूअस टेंस, अगर ओकरा से पहले एम इज आर रहेगा तो प्रेजेंट का कंटीन्यूअस, ओकरा से पहले अगर वाज या वे रहेगा तो पास्ट का कंटीन्यूअस। दूगो समझ में आ गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस। समझ में आ रहा है बच्चा बोलेगा बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक, इसमें फ्यूचर वो आएगा। फ्यूचर क्या आता है? फ्यूचर बोलता है कि शैल विल रहना चाहिए हमारा साथ। अच्छा भैया, फ्यूचर जितना है उसमें शैल विल रहेगा। आई बोलेगा हमारा साथ एगो बी रहना चाहिए, और बी के बाद वर्ब का चौथा रूप लगा दो। ठीक है, बी के बाद क्या लगा दो? वर्ब का चौथा रूप लगा दो। चौथा रूप देखना तो बोलना कंटीन्यूअस है। शैल विल दिख जाए तो बोल देना भैया क्या है? भैया फ्यूचर का कंटीन्यूअस है। ठीक, तो देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस हो गया। कंटीन्यूअस का कहानी खत्म। बच्चे बोल रहे हैं अरे मास्टर कहां कुछ है इसमें? कंटीन्यूअस का मतलब वर्ब का चौथा रूप, वर्ब का चौथा रूप मतलब अंत में आईएनजी। कंटीन्यूअस मतलब वर्ब का चौथा रूप, वर्ब का चौथा रूप मतलब अंत में आईएनजी। आईएनजी है मतलब कंटीन्यूअस है। अब पहचानना होगा कौन सा कंटीन्यूअस है। तो अगर एम इज आर रहेगा तो प्रेजेंट का कंटीन्यूअस, अगर वाज और वेयर रहेगा तो पास्ट का कंटीन्यूअस, अगर शैल या विल रहेगा तो फ्यूचर का कंटीन्यूअस। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? बच्चा बोलेगा बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो कंटीन्यूअस का कहानी खत्म, बच्चा बोलेगा बिल्कुल खत्म, हटाइए कंटीन्यूअस। अब आते हैं, देखो अब परफेक्ट पे बताते हैं, परफेक्ट पे बताते हैं, ध्यान से समझो। परफेक्ट पे बताते हैं, परफेक्ट। देखो परफेक्ट में क्या होता है? परफेक्ट में हमेशा वर्ब का तीसरा का रूप आएगा। ध्यान से समझो, परफेक्ट जो है, परफेक्ट, परफेक्ट में हमेशा वर्ब का क्या रूप आता है भैया? तीसरा का रूप आता है। परफेक्ट में वर्ब का तीसरा रूप आता है। उससे पहले अगर तुमको हैज या फिर हैव दिख जाए, ठीक है, या फिर हैड दिख जाए, देखो ध्यान से समझो, हैज हैव के साथ वर्ब का तीसरा के रूप लगता है। हैज या फिर हैव हो या फिर हैड हो, उसके साथ वर्ब का तीसरा का रूप लगेगा। अब बच्चा बोलेगा हमको कैसे पता कि वर्ब का तीसरा का रूप है? हमको पहचानने नहीं आता वर्ब का तीसरा का रूप, तो उसका भी एक ट्रिक बताते हैं। ध्यान से समझो, वर्ब का तीसरा का रूप पहचानने का ट्रिक बताते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है ना, प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेड। ध्यान से समझो, ध्यान से, वर्ब तुमको आज हम पढ़ा देते हैं। प्लेइंग और प्लेज होता है ना। देखो नॉर्मल है तो वर्ब का क्या रूप भैया? पहले का रूप। अगर कुछ नहीं है तो वर्ब का पहले का रूप। वर्ब के पांचवा रूप पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है, जिसके अंत में एस या फिर ईएस रहता है वो वर्ब का पांचवा रूप रहता है। जैसे यहाँ पे प्लेज है, प्लेज, PLAYS, प्लेज, प्लेज है तो वर्ब का पांचवा रूप हो जाएगा। ध्यान से समझो, अरे सुनो तो सही। अगर जिसके अंत में एस या फिर ईएस दिख जाता है वो वर्ब का क्या रूप होता है भैया? पांचवा रूप होता है। जिसके अंत में आईएनजी दिख जाता है वो वर्ब का क्या रूप होता है? चौथा रूप होता है। जिसके अंत में आईएनजी दिख जाए वो वर्ब का क्या रूप? चौथा रूप। जिसके अंत में अगर एस या एस दिख जाता है तो वर्ब का पांचवा रूप। अच्छा बचा दुइये गो ना, पहल का तो सबको पता है, पहल का नॉर्मल रहेगा। अब अई दोनों में से वर्ब का तीसरा रूप पहचानने का तरीका बता रहे हैं, ध्यान से समझो। अगर अई दोनों में से कोई बच रहा है जिसके साथ हैज या फिर हैव लगल है, इसका मतलब वर्ब का क्या रूप होगा? तीसरा रूप होगा। अई दोनों में से कोई बच रहा है जिसके साथ हैड लगा हुआ है, इसका मतलब वर्ब का क्या रूप है? चौथा रूप, सॉरी तीसरा रूप है। अगर नहीं लगा हुआ है तो वर्ब का दूसरा रूप है। अगर हैज या फिर हैव या फिर हैड लगा हुआ है तो वर्ब का तीसरा रूप है। अगर नहीं लगा हुआ है तो वर्ब का दूसरा रूप है। अई दोनों में से, अई दोनों की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझो। ठीक, आईएनजी रहेगा तो वर्ब का चौथा रूप होगा। और एस या एस रहेगा तो वर्ब का पांचवा रूप होगा। कुछ होना रहेगा तो वर्ब का पहला रूप रहेगा। और अई दोनों में से, अई दोनों में से, अई दोनों में से, ध्यान से समझो। अगर हैड आ जाए इसका मतलब वर्ब का क्या रूप है? तीसरा रूप है। हैज हैव आ जाएगा तो वर्ब का क्या रूप है? तीसरा रूप है। अगर कुछ नहीं आया तो वर्ब का क्या रूप है? दूसरा रूप है।
ध्यान से समझ रहे हो। तो वर्ब का तीसरा रूप पहचानने का तरीका आ गया। अब वर्ब के तीसरा रूप के साथ, अगर वर्ब के तीसरा रूप के साथ तुमको हैज या फिर हैव दिख जाए तो बोल देना प्रेजेंट का क्या है भैया, परफेक्ट है। प्रेजेंट का क्या है भैया, परफेक्ट। हैज हैव रहेगा तो क्या होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट है। ध्यान से समझो, ये प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट। हैड रहता है तो भैया हो जाएगा पास्ट का परफेक्ट। हैज या फिर हैव रहेगा तो प्रेजेंट का परफेक्ट, हैड रहेगा तो भैया पास्ट का परफेक्ट। समझ में आ रहा है, हैज या फिर हैव रहेगा तो प्रेजेंट और हैड रहेगा तो पास्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट, ठीक, ये भी पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो वर्ब का तीसरा रूप रहना चाहिए, तो ये भी कंप्लीट बच्चा बोलेगा बिल्कुल कंप्लीट। परफेक्ट में हइयो कहाँ है कुछ, परफेक्ट में हइयो कहाँ है कुछ। अब उसमें भी शैल विल में भी होता है, शैल विल वाला में भी शैल विल रहेगा, बच्चा बोलेगा बिल्कुल रहेगा। इतना तो हम शैल विल देखते बोल देंगे फ्यूचर है। और उसके बाद अगर तुमको हैज दिख जाए, हैज दिख जाए, जो भी हो, है ना, हैज हैव दिख जाए तो समझ जाना भैया क्या है भैया। अगर हैज हैव दिख जाए तो बोल देना क्या है, फ्यूचर का परफेक्ट है, ठीक है। तो परफेक्ट में कुछ नहीं होता है, परफेक्ट पहले देखो, अगर कोई देख लेगा हैज हैव तो बोलेगा प्रेजेंट है, और भी थ्री है तो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अगर हैड दिख जाएगा तो बोलेगा परफेक्ट है, और भी थ्री है तो क्या है भैया, क्या है, पास्ट परफेक्ट। अगर शैल विल दिख जाएगा तो सब बोलेगा फ्यूचर है, अगर हैज हैव दिख जाएगा ओकरा साथ तो क्या बोलेंगे, फ्यूचर का परफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। परफेक्ट खत्म हो गया। अब देखो परफेक्ट खत्म। इंडिफिनिट में क्या होता है, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट में क्या होता है, उससे पहले परफेक्ट कंटीन्यूअस बताते हैं। परफेक्ट कंटीन्यूअस में तुमको बीन देखना है खाली, ठीक। जहां पे बीन के बाद वर्ब का चौथा रूप दिख जाए उसको बोल देना क्या है, क्या है, परफेक्ट कंटीन्यूअस है, ठीक। जहां पे बीन दिख जाए, बीन के साथ वर्ब का चौथा रूप, सब बोलेगा वर्ब का चौथा रूप। जैसे यहाँ पे दिख जाए तुमको, देख बीन प्लेइंग, ठीक, प्लेइंग जो है, प्लेइंग वो वर्ब का चौथा रूप है, ओकरा साथ तुमको बीन दिख जाए, इसका मतलब क्या है, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक। समझ में आ रहा है बच्चों, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब उससे पहले देख के पता कर लेना कि एम इज आर है तो प्रेजेंट होगा, या फिर कुछ भी है, हैज हैव है, क्या है, उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। इतना समझ में आ रहा है बच्चों, बिल्कुल। मतलब बीन और भी फोर देख के हम बोल देंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस, बिल्कुल। अब कोई बोलेगा कौन सा परफेक्ट कंटीन्यूअस, अब आई में से तुमको जो दिख जाए उसका वाला परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इंडेफिनिट में क्या होता है, देखो प्रेजेंट का इंडेफिनिट जो रहता है ना, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद ना डायरेक्टली वर्ब का पहले का रूप रहता है या फिर वर्ब का पांचवा रूप रहता है, डायरेक्टली वर्ब का पहले का या फिर वर्ब का पांचवा रूप रहता है। जैसे यहाँ पे लिखल है ना, जैसे लिखल है आई रीड, ठीक है, आई रीड, सबको पता है कि भैया जो रीड है, रीड वर्ब का पहले का रूप है। अगर आई के बाद या फिर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब का क्या रूप आ रहा है, पहले का रूप आ रहा है, इसका मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, ठीक, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। अगर लिखल है ना, कुछ लिखल है आई प्ले, ठीक, आई प्ले, वर्ब का पहले का रूप आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद मतलब क्या है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। अच्छा, पास्ट के इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट का इंडेफिनिट में, पास्ट का इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट का इंडेफिनिट में ये होता है कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली आपको वर्ब का दूसरा का रूप दिख जाए। जैसे लिखा है ना, आई प्लेड, आई प्लेड, ठीक। सब बोलेगा भैया प्लेड है, प्लेड, तो प्लेइंग नहीं है मतलब चौथा रूप नहीं है, प्ले नहीं है मतलब पहला रूप नहीं है, प्लेज नहीं है मतलब क्या है, पांचवा रूप नहीं है, तो बचेगा दूसरा का ना तो तीसरा का। और हैज हैव नहीं है तो तीसरा को नहीं है, मतलब क्या रूप है, दूसरा का रूप है। अगर दूसरा का रूप है सब्जेक्ट के बाद मतलब पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, और इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। बच्चा बोलेगा भैया इतना ही तो था, ठीक। तो ये हो गया पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक है। तो बस इतना आपको याद रखना है कि एम इज आर, हैज हैव, डू डज, ठीक है, डू डज, डू डज रहेगा तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। अब बच्चा बोलेगा डू डज कैसे आएगा, अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वगैरह भी आता है, जिससे इंटेरोगेटिव सेंटेंस वगैरह आएगा उसमें भी आपको थोड़ा बहुत देखना, जैसे डू, डू आई प्ले, तो डू जहां दिख जाए, डज जहां दिख जाए बोल देना प्रेजेंट का है, क्या है, प्रेजेंट का है। जहां पे तुमको डिड दिख जाए बोल देना पास्ट का है, ठीक। बस इतना ही है, प्रेजेंट का दिखना है तो डू या डज दिख जाएगा, डिड दिख जाएगा तो मतलब क्या है, पास्ट का है, ठीक। अब इस पे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, इतना बस इतना कंप्लीट रखना है, ये और ये। और अभी जो यहाँ पे बता रहे थे कि कंटिन्यूअस होगा तो हमेशा वर्ब का चौथा रूप रहेगा। अगर ओकरा से पहले एम इज आर दिख जाएगा तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होगा, ओकरा से पहले अगर वाज या वेयर दिख जाएगा तो कौन सा कंटिन्यूअस होगा, पास्ट का कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। मतलब V4 के साथ यही दोनों लगता है, ये एम इज आर या फिर वाज वेयर लिख जाता है। परफेक्ट में बोले थे कि हमेशा वर्ब का तीसरा रूप रहेगा, पहचानने का तरीका भी बताए थे कि अगर वर्ब का तीसरा रूप है तो ओकरा साथ क्या रहेगा, हैज हैव रहेगा ना, तो क्या रहेगा भैया, हैड रहेगा, ठीक। उसके बाद ये भी बताए थे परफेक्ट कंटीन्यूअस में कुछ नहीं होता है, बीन देखना है तुमको, बीन जहां दिख जाए वहां बोलना है कि परफेक्ट का कंटीन्यूअस है, ठीक है। डू डज दिख जाए तो प्रेजेंट है, अगर डिड दिख जाए तो ये पास्ट है। अब इस पे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि हाँ कि अभी आप जो पढ़ा है उससे हमें क्वेश्चन बन पा रहा है या फिर नहीं बन पा रहा है। तो ध्यान से देखना, अब आपको ही बताना है, आप बता दोगे, ध्यान से देखो। ही इज ईटिंग मैंगो, ही इज ईटिंग मैंगो, पहले तो वर्ब देख लो। सब बोलेगा भैया अगर आईएनजी लगा हुआ है तो वर्ब का क्या रूप होगा, चौथा रूप होगा। ध्यान से देखो, अगर आईएनजी लगा है तो वर्ब का क्या रूप होगा, चौथा रूप होगा। अगर आईएनजी लगा है तो वर्ब का क्या रूप होगा, चौथा रूप होगा।
तो सब बोलेगा जहां पे वर्ब का चौथा रूप रहता है वहां पे कौन सा टेंस रहता है, कंटिन्यूअस टेंस रहता है। ठीक है, जहां पे वर्ब का चौथा रूप रहता है वहां पे कौन सा टेंस बताए थे, कंटिन्यूअस टेंस बताए थे। और ओकरा से पहले इज है तो एम इज आर दिख गया तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होगा। सब बोलेगा वाह भैया प्रेजेंट का क्या है, कंटिन्यूअस है। चलो पहले का सही है, सबका सही होगा। ध्यान से देखो दूसरा का देखो, तुमको क्या देख गया, नहीं भैया न पहल का रूप है न चौथा रूप है न पांचवा रूप है। अरे चौथा रूप रहता था आईएनजी रहता, पांचवा रूप रहता तो एस या फिर ईएस रहता, पहल का रूप रहता था कुछ नहीं रहता। तो या तो दूसरा का होगा ना तो तीसरा का होगा। ठीक, अगर ओकरा से पहले हैज या फिर हैव रहता है, अगर उससे पहले हैज या फिर हैव रहता है, बताया था ना कि अगर तीसरा का रूप रहे और ओकरा से पहले हैज अगर हैव दिख जाए तो परफेक्ट होगा। तो हैज हैव रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट। ध्यान से समझो, अगर हैज हैव रहता है तो प्रेजेंट रहता है और वर्ब का तीसरा का रूप रहेगा तो परफेक्ट रहेगा। अब बच्चा बोलेगा वर्ब का तीसरा का रूप पहचाने कैसे, तो देख कि पहल का रूप है क्या, नहीं है, चौथा रूप है क्या, नहीं है, पांचवा रूप है क्या, नहीं है, तो या तो दूसरा का होगा ना तो तीसरा का होगा। अगर ये तीसरा का होगा तो एक साथ हैज रहेगा, हैव रहेगा ना तो हैड रहेगा। तो एक साथ क्या है, हैज है, इसका मतलब वर्ब का क्या रूप है, तीसरा का रूप। तो वर्ब का तीसरा का रूप रहता है तो परफेक्ट रहता है और ओकरा साथ अगर हैज है तो प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाएगा। अब तीसरा का आप बताइए, बताओ, डू आई प्ले, डू दिख गया, इसका मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। बच्चे बोलेंगे बिल्कुल सही है, चलो सही है मास्टर। डज राम डांस, डू या डज दिख जाता है कौन सा टेंस रहता है, प्रेजेंट टेंस। बच्चे बोलेंगे बिल्कुल सही है मास्टर। आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, ध्यान से समझो, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, वर्ब का क्या रूप दिखा, बच्चा बोलेगा आईएनजी दिखा, बिल्कुल दिखा। वर्ब का चौथा रूप दिखा, बिल्कुल दिखा। जहां पे वर्ब का चौथा रूप दिखा वहां पे कंटिन्यूअस दिखा, बिल्कुल दिखा। अगर वाज है तो कौन सा कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, तो लिख देते हैं यहाँ पे पास्ट वाला कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है, बच्चे बोलेंगे बिल्कुल समझ में आ रहा है। ही हैड प्लेड फुटबॉल, तो देखो क्या ये पहल का रूप है, बच्चा बोलेगा ना मास्टर पहल का रूप नहीं है। क्या ये चौथा रूप है, ना चौथा रूप नहीं है। पांचवा रूप है, पांचवा रूप नहीं है। मतलब या तो दूसरा का होगा ना तो तीसरा का होगा। अब तीसरा का पहचानने का तरीका है, तीसरा का अगर होगा तो ओकरा साथ हैज रहेगा, हैव रहेगा ना तो हैड रहेगा। क्या दिखा तुमको, हैड दिखा, मतलब क्या रूप है भैया, तीसरा का रूप है। तो अगर ये तीसरा का रूप है तो परफेक्ट होगा, अगर ये तीसरा का रूप है तो क्या होगा, परफेक्ट होगा। तो परफेक्ट है और हैड है, इसका मतलब कौन सा परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है। देख पास्ट का परफेक्ट है, खत्म। बचा बोलेगा बिल्कुल खत्म। डिड आई गो, तू बता दे क्या होगा डिड आई गो। सब बोलेगा भैया अगर डिड आपको दिख गया ना, डिड, तो डिड जहां पे दिख जाता है वहां पे पास्ट टेंस रहता है। हम बोले बिल्कुल भैया बिल्कुल, यहाँ पे क्या होगा भैया, पास्ट टेंस। अब देखो अहू में, अगर अहू में तुमको दिक्कत हो रहा है तब तो भाई तुम फोकस नहीं किए हो। ठीक, दिख रहा है सामने लिखे हुए आंसर, ओकरा बाद बता रहे हैं। आई शैल हेल्प यू, तो जहां पे शैल या फिर विल दिख जाता है वो कौन सा टेंस रहता है भैया, फ्यूचर टेंस रहता है। तो डायरेक्टली देखो, डायरेक्टली शैल के बाद हम बताए थे वर्ब का अगर पहल का रूप आ जाए तो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस होगा, तो फ्यूचर भी इंडेफिनिट लिख देते हैं। शैल या विल के बाद, शैल या विल के बाद अगर वर्ब का पहल का रूप दिख जाए, अरे देख अगर यहाँ पे हेल्प लिखल है तो हेल्प नॉर्मल है ना, है सबसे पहले का वर्ड हेल्प आएगा, ओकरा बाद ना कुछ आएगा। ठीक है, तो अगर वर्ब का पहला रूप है शैल या विल के बाद, मतलब कौन सा टेंस है, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, चलो ये भी हो गया। अब देखो भैया, देखो आईएनजी तो दिख गया, आईएनजी दिख गया तो वर्ब का चौथा रूप है। अगर वर्ब का चौथा रूप है तो ओकरा पहले आएंगे, तो ओकरा पहले शैल या विल दिखेगा। ध्यान से समझो, अगर वर्ब का चौथा रूप है तो कंटिन्यूअस होगा और शैल या विल दिखेगा तो कौन सा कंटिन्यूअस है भैया, कौन सा कंटिन्यूअस है, फ्यूचर का कंटिन्यूअस। बोलेंगे मास्टर इसमें है कहां कुछ, इसमें है ये नहीं है कुछ, तो हम क्या बताएं आपको। चलो ये भी समझ में आ गया कि फ्यूचर का कंटीन्यूअस टेंस है। ध्यान से देखो अगला, देखो अगला तुम बताना कौन सा है, वर्ब का क्या रूप है, तुम बताओ वर्ब का क्या रूप है। मतलब बोलेंगे भैया प्लेड लिखल है, प्लेड, प्लेड वर्ब का पहला रूप नहीं है, चौथा रूप नहीं है, पांचवा रूप नहीं, मतलब या तो दूसरा का होगा ना तो तीसरा का होगा। अब तीसरा का अगर होगा तो इससे पहले हैज या फिर हैव रहना चाहिए, तो इससे पहले हैव है, इसका मतलब वर्ब का तीसरा का रूप है। अगर वर्ब का तीसरा का रूप है तो परफेक्ट होगा। अगर वर्ब का तीसरा का रूप है तो कौन सा टेंस, परफेक्ट टेंस। अगर परफेक्ट टेंस है और उससे पहले शैल या विल है, मतलब ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। इतना समझ में आ रहा है, बच्चे बोलेंगे बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसमें कितना सही हुआ, क्या था, 10 गो, 10 को में कितना सही हुआ कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है महाराज। अब देखो जहां पे बिन दिख जाए, बतेले किए थे कि जहां पे थोड़ा बिन दिख जाए वहां पे परफेक्ट कंटीन्यूअस कर देना। जहां पे तुमको बिन दिख जाए वहां पे कौन सा टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस। और कौन वाला परफेक्ट कंटीन्यूअस, अगर शैल या विल दिख जाएगा तो क्या सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अगर वही में तुमको अगर रहता हैज हैव नॉर्मल कुछ रहता है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट का रहेगा तो प्रेजेंट वाला कुछ ना कुछ दिहल रहेगा, पास्ट करेगा तो पास्ट वाला कुछ ना कुछ दिहल रहेगा। ठीक है, तो इतना में 11 में आपका कितना सही हुआ वो बता देना। जहां पे बिन देख देना वहां पे बोल देना भैया ये परफेक्ट का कंटीन्यूअस है। जहां पे थोड़ा एम इज आर दिख जाए समझ जाना। अगर उसके बाद अगर V4 दिख जाए, V4 जैसे ही V4 दिखे ना तो बोल देना कंटीन्यूअस होगा। जैसे ही V3 दिख जाए ना बोल देना परफेक्ट होगा। ठीक है,
ये परफेक्ट बोल देना, इसको बोल देना कंटिन्यूअस। अब ओकरा बाद तुमको तो पहचानना होगा ना कि कौन सा परफेक्ट है कौन सा कंटिन्यूअस है, तो वो कैसे पहचानाएगा, तो यहाँ से पहचानाएगा, ठीक है। डू डज देखते बोल देना ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। डिड देखते बोल देना ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। और शैल विल द फेमस है, शैल विल द फेमस है। शैल विल तो हर एक में रहता है, फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिटो में रहता है, फ्यूचर परफेक्टो में रहता है, फ्यूचर कंटिन्यूअसो में रहता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअसो में रहता है, सब में रहता है शैल या विल, ठीक है। तो इतना से आप ट्राई करना, ठीक है। आपके पास अगर बुक्स वगैरह होंगे तो जाके आप ट्राई करना। जैसे अब देखो एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्या है, आई डू नॉट गो, ठीक है। डू या नॉट, डू देखिए ना, डू देखते सब बोलेगा भैया ये प्रेजेंट का है, ठीक। लेकिन निगेटिव टेंस है, नॉट मतलब निगेटिव ही ना होता है, नॉट मतलब निगेटिव होता है, इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन मार्क रहता है ना उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें नॉट रहता है उसको निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो प्रेजेंट का निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो पहचानने आ गया आपको, बचपन के मास्टर बिल्कुल खत्म है कहानी, ठीक है। अब आपके पास जो भी बुक्स होंगे उस बुक्स में एक्सरसाइज वगैरह रहती है, ठीक है, टेंस पहचानने का, उसको जाकर सॉल्व करके देखना, सब सॉल्व हो जाएगा। प्रैक्टिस लेकिन बिल्कुल करना, प्रैक्टिस बिल्कुल करना, ठीक है, प्रैक्टिस बिल्कुल करना, ताकि देखो विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। अब तुम इस वीडियो को देख लिया, सोच रहे हो कि हाँ कि चलो इतना से हो जाएगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो और अच्छा ढंग से हो जाएगा। थोड़ा बहुत अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो और अच्छा ढंग से हो जाएगा। तो आपका काम है प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपको बताया गया है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा आई प्लेड, देख ध्यान से देख, आई प्लेड। देखो प्ले जो है, प्ले अगर प्ले रह जाता भर का पहिल का रूप, तो ये भर का पहिल का है क्या, नहीं है। चौथा है क्या, नहीं है। पांचवा है क्या, नहीं है। तो या तो दूसर का होगा ना तो तीसर का होगा। अगर तीसर का होगा तो इससे पहले हैज या हैव रहता है क्या, नहीं है। मतलब ये भर्ब का क्या रूप है, दूसर का रूप है। तो अगर ये भर्ब का दूसर का रूप है सब्जेक्ट के बाद, मतलब पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होगा। ये तो पहले ही बता रखे थे, ठीक। अगर यहाँ पे लिखा है आई रीड, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली भर्ब का पहिल का रूप जहां पे रहता है या फिर पांचवा रूप रहता है उसको प्रेजेंट का इंडेफिनिट बोलते हैं, ठीक। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट और पास्ट का इंडेफिनिट आपको थोड़ा अलग से याद करना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट के बाद पहिल का या फिर पांचवा दिख जाए तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट, अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली थोड़ा भर्ब का दूसरा का रूप दिख जाए तो पास्ट का इंडेफिनिट, बस खत्म। और बात बाकी सब ये है, ठीक। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और जो भी आपके सामने क्वेश्चन है उसमें आपका कितना सही हुआ वो जरूर बताना, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।